कार्यक्रम की शुरुआत करें और दीप प्रज्वलन के साथ औपचारिक रूप से कार्यक्रम की शुरुआत की माननीय मुख्यमंत्री जी ने। अब माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य सभी माननीय अनुभव महानुभाव मंच पर स्थान ग्रहण कर रहे हैं और बालाघाट के साथ साथ प्रदेश भर में 406 निकायों में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में सभी माननीय जनप्रतिनिधिगण इस कार्यक्रम में अपना स्थान ग्रहण कर रहे हैं। आज देवी सज्जनों 50,000 नवीनी शहर पथ विक्रेताओं के ऋण वितरण कार्यक्रम और 30,000 रुपए की कार्य पूंजी के ऋण वितरण के मध्य प्रदेश के शुभारंभ कार्यक्रम में बालाघाट में आयोजित हो रहे मुख्य कार्यक्रम में माननीय मुख्यमंत्री जी तथा अन्य माननीय जनप्रतिनिधिगण और प्रदेश के कोने कोने में शामिल हो रहे सभी जनप्रतिनिधिगणों और बहनों और भाइयों का हम बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन कर रहे हैं। और कार्यक्रम में यहाँ एक पौधे के साथ स्वागत के लिए विनम्र आग्रह बालाघाट के प्रभारी मंत्री माननीय मंत्री नवीन एवं नवकर्मी ऊर्जा मध्य प्रदेश श्री हरदीप सिंह धन साहब से कि आप एक पौधा माननीय मुख्यमंत्री जी को प्रदान कर माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें। हमारे बीच में मौजूद हैं प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री मनीष सिंह जी। आप माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करेंगे एक पौधा प्रदान कर। इसके बाद श्री दीपक आर्य कलेक्टर बालाघाट से विनम्र आग्रह कि आप हमारे माननीय प्रभारी मंत्री श्री हरदीप सिंह धन जी का पौधा प्रदान कर स्वागत करें। और एसपी साहब श्री अभिषेक तिवारी जी से विनम्र आग्रह कि आप हमारे मौजूद माननीय मंत्री महोदय श्री रामकिशोर नानो कावरे माननीय मंत्री स्वतंत्र प्रभार आयु विभाग एवं जल संसाधन विभाग के राज्य मंत्री जी का स्वागत करें। इसके बाद विनम्र आग्रह सीईओ जिला पंचायत श्रीमती उमा माहेश्वरी जी कि आप पंचायती सभी लोगों का पौधा प्रदान कर आपकी स्वागत करें और आज के कार्यक्रम को पूर्णता प्रदान करें। सभी का स्वागत हो रहा है पूर्व मंत्री पूर्व कैबिनेट मंत्री माननीय विधायक महोदय श्री रविशंकर बिसेन साहब का, माननीय सांसद बालाघाट श्री ढाल सिंह बिसेन साहब का, माननीय विधायक बाला सिंह श्री प्रदीप जायसवाल जी, माननीय अध्यक्ष मध्य प्रदेश खनिज विकास निगम, माननीय प्रधान जिला पंचायत बालाघाट श्रीमती रेखा बिसेन जी का, श्री रमेश श्री भटेरे जी पूर्व विधायक राजी और अध्यक्ष बालाघाट भाजपा स्वागत हो रहा है। मंच पर मौजूद हैं आयुक्त जबलपुर संभाग श्री बी चंद्रशेखर साहब और प्रमुख सचिव नगरीय विकास एवं आवास श्री मनीष सिंह जी। आदरणीय देवी सज्जनों, पूरे मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहे इस कार्यक्रम में अब हम सीधे चलेंगे वर्चुअली हमारे साथ सागर से जुड़े हुए हमारे माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास श्री भूपेश सिंह जी के पास और उनसे आग्रह करेंगे कि कार्यक्रम में स्वागत उद्बोधन है माननीय मुख्यमंत्री जी का स्वागत करें और प्रदेश भर में मौजूद हमारे स्वनिधि योजना के जो हितग्राही भाई बहन हैं उनका भी स्वागत करें। आज के इस कार्यक्रम में हम सबके मध्य बालाघाट के उपस्थित हमारे प्रदेश के यशस्वी नेता, हम सबके नेता, लोकप्रिय माननीय मुख्यमंत्री जी कार्यक्रम में उपस्थित भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय वी शर्मा जी, सभी हमारे माननीय मंत्रीगण, सभी माननीय सांसदगण, सभी माननीय विधायकगण, सागर के कार्यक्रम में सागर से यहाँ पर उपस्थित माननीय सांसद राज बहादुर जी, माननीय विधायक शैलेश जी, हमारे सभी अन्य अधिकारीगण, उपस्थित देश के समस्त भाइयों और बहनों, पत्रकार मित्रों, आज हम सबके लिए ये प्रसन्नता के क्षण है कि हमारे प्रदेश के यशस्वी नेता, जिनके मन में हमेशा गरीबों के लिए कुछ न कुछ करने की तड़प रहती है, वो आज हमारे प्रदेश में पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत
हितग्राहियों को 10,000 की राशि आज पूरे मध्य प्रदेश में माननीय मुख्यमंत्री जी दे रहे हैं। आप सबसे आग्रह है पूरे प्रदेश में जहां पर भी लोग जुड़े हैं, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी का जोरदार तालियों के साथ अभिनंदन करें, स्वागत करें। एक अगला प्रयास और हम सबको प्रसन्नता इस बात की है कि जो पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना है, इसमें माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से आज हमारा मध्य प्रदेश भारत में दूसरे स्थान पर और हमारे देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने सबसे पहले स्ट्रीट वेंडर योजना का शुभारंभ हमारे मध्य प्रदेश से माननीय मुख्यमंत्री जी के आग्रह पर किया है और आज लगभग 3.5 लाख लोगों को पूर्व में हम लोग स्ट्रीट वेंडर योजना का लाभ दे चुके और आज फिर 50,000 लोगों को स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत 10,000 रुपए की राशि देने का काम हमारी सरकार कर रही है। इसके साथ ही जैसा उस समय माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 10,000 रुपए जो लोग जमा कर देंगे उनको दूसरी किस्त में 20,000 रुपए की राशि मिल जाएगी और आज हम सबको प्रसन्नता है कि इसमें देश में हमारा मध्य प्रदेश पहले स्थान पर है जहां पर हम आज 1,000 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी 20,000 रुपए की राशि दे रहे हैं। पहले स्थान पर पूरे भारत के अंदर पहले स्थान पर हमारा मध्य प्रदेश माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में है और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आज जहां हम लोग लगभग 1,000 लोगों को 20,000 की राशि दे रहे हैं, आगे और देंगे। वहीं पर इस काम में भी मध्य प्रदेश में सागर पहले स्थान पर है जहां पर 407 लोगों को पीएम स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत 20,000 की राशि दी गई और जो लोग 20,000 रुपए जमा कर दे अब उसके बाद 50,000 रुपए की राशि स्ट्रीट वेंडर योजना के अंतर्गत माननीय मुख्यमंत्री जी की ओर से फिर कार्यक्रम करके प्रदान की जाए और इसलिए इस कार्यक्रम के अवसर पर ऐसे कोरोना काल में हम सब हमारे प्रदेश के गरीबों की चिंता करने वाले, छोटे छोटे लोगों की चिंता करने वाले हमारे यशस्वी नेता माननीय मुख्यमंत्री जी का हम हृदय से अभिनंदन करते हैं, हृदय से हम स्वागत करते हैं। आप सबसे भी आग्रह है कि एक बार जोरदार तालियों के साथ माननीय मुख्यमंत्री जी का अभिनंदन करें, स्वागत करें। बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री महोदय। आप सागर से शामिल हुए श्री भूपेन्द्र सिंह जी, माननीय मंत्री नगरीय विकास एवं आवास मध्य प्रदेश। अब हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करेंगे कि वे सिंगल क्लिक के माध्यम से स्वनिधि योजना के पर विक्रेताओं को दस्तावेज राशि का वितरण करें और साथ में पीएम स्वनिधि योजना द्वितीय चरण के अंतर्गत 20,000 रुपए की ब्याज मुक्त ऋण की राशि भी प्रदान करें। माननीय मुख्यमंत्री जी सिंगल क्लिक के माध्यम से इस राशि का वितरण कर रहे हैं। 50 करोड़ रुपए की ऋण मुक्त राशि और 20,000 रुपए का ऋण जो कि ब्याज मुक्त है, उसके शुभारंभ माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने कर्तव्यों से किया। भोपाल में हमारे साथ जुड़े हुए हैं छतरपुर के खजुराहो के सांसद माननीय श्री वी डी शर्मा साहब, साथ में मौजूद हैं माननीय वित्त मंत्री मध्य प्रदेश श्री जगदीश देवड़ा जी, अन्य जनप्रतिनिधि भी यहाँ मौजूद हैं भोपाल में और सीधे भोपाल चलेंगे और विनम्र आग्रह करेंगे माननीय सांसद महोदय श्री वी डी शर्मा साहब से कि आप आए और अपना उद्बोधन दें। माननीय सांसद महोदय श्री वी डी शर्मा जी, आइए 2 बार तालियों से अभिनंदन करें। आज इस पीएम स्वनिधि के हितग्राहियों के कार्यक्रम में हमारे बीच उपस्थित मध्य प्रदेश के हमारे लोकप्रिय
यशस्वी और संवेदनशील मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी, मध्य प्रदेश सरकार के हमारे नगर निकाय के मंत्री सागर से जुड़े हुए आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, बालाघाट के हमारे प्रभारी मंत्री आदरणीय हरदीप सिंह गंगी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गौरी शंकर बिसेन जी, बालाघाट से हमारे वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री भाई रामकिशोर कांवरे जी, आदरणीय सांसद लाल सिंह बिसेन जी, प्रदीप जायसवाल जी, जिले के अध्यक्ष रमेश पटेल जी, और भोपाल से मेरे साथ जुड़े हमारे मध्य प्रदेश के वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, हमारे वरिष्ठ विधायक रामेश्वर शर्मा जी, आदरणीय कृष्णा गौड़ जी, जिले के अध्यक्ष सुमित पचौरी जी, नगर निकाय के हमारे मनीष सिंह जी, यहाँ के हमारे कमिश्नर आदरणीय केवी सिंह चौधरी जी, और उपस्थित पूरे मध्य प्रदेश के अंदर सभी हमारे मंत्रीगण, सम्मानित सांसद, सम्मानित विधायक, सभी जनप्रतिनिधिगण, और आज इस अवसर पर 50,000 ऐसे स्ट्रीट वेंडर्स जिनको आज 10,000 रुपए की राशि माननीय मुख्यमंत्री जी उनके खाते में हस्तांतरित जिन्होंने अभी की है, और ऐसे लोग जो 1,000 की संख्या में जिन्होंने पिछले बार के स्ट्रीट वेंडर्स का जो पहली किस्त थी वो 10,000 रुपए समय पर जमा किए हैं, तो उनके 20,000 रुपए आज अपने इस खाते में डालेंगे। से सभी लोगों का मैं बहुत इस अवसर पर आपका हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। मित्रों, पूरे मध्य प्रदेश के अंदर आज इतनी बड़ी संख्या में लोग जो जुड़े हैं, उनको आज इस बात के लिए मुझे कहने की जरूरत लगती है कि भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, जिनको कहा जाता है तो रोटी को अवसर में बदलते हैं, तो केवल कई प्रधानमंत्री ने कोविड के महामारी के संकट में आत्मनिर्भर भारत के अभियान का जो संकल्प लिया, हमारे मध्य प्रदेश के यशस्वी लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश की संकल्पना जो माननीय प्रधानमंत्री ने दी, उसको कार्य रूप में जमीन पर परिणत करने का रोडमैप बना करके मध्य प्रदेश के अंदर इतिहास बनाया कि स्वनिधि योजना के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो योजना घोषित की थी, पहली जो आदरणीय भूपेंद्र जी ने कहा कि पूरे मध्य प्रदेश के अंदर पहले नंबर पर हमने पहले अभियान के दौरान सबसे ज्यादा लोगों को 1 लाख से ऊपर हितग्राहियों को स्वनिधि योजना में 10,000 रुपए लेकर के उसको लाभान्वित करने का काम मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में इतिहास बना। आज हम 50,000 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी 10,000 रुपए की राशि का हस्तांतरण कर रहे हैं। तो आप देखिए कि हमारी सरकार कितनी संवेदनशील और ऐसे लोगों के प्रति कितनी जागरूक है कि जिन्होंने समय पर बिना ब्याज के जो 10,000 रुपए मिले, छोटे छोटे हमारे काम करने वाले लोग जो अलग अलग प्रकार से काम करते हैं, कोई ठेला चलाता है, कोई कुछ बेचता है, कोई कुछ बेचता है, बिना ब्याज के 10,000 रुपए कोविड के महामारी के संकट में भी आत्मनिर्भरता के लिए माननीय प्रधानमंत्री ने जो घोषणा की, उन चीजों को जमीन पर उतारने के लिए मध्य प्रदेश के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री ने दिया, उन्होंने समय पर जमा किया, तो उनको पुरस्कार स्वरूप कि आगे के लिए आपको 20,000 रुपए बिना ब्याज के आपको मिलेंगे, और वो भी जमा जब समय पर होंगे तो 50,000 रुपए की राशि आपको पुनः मिलेगी। जो जितने भी आज स्ट्रीट वेंडर्स जो आज लाभान्वित हो रहे हैं, उन सब लोगों को आज इस बात को समझने की जरूरत है, और देश के अंदर हमारे ऐसे छोटे छोटे काम करने वाले लोगों को जो माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी की सजगता के कारण, उनके इस विजन के कारण से इतने बड़े व्यापक तौर पर इस महामारी के संकट के बाद भी लोगों को मदद करने का अभियान माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री ने लिया है, कि हम सब लोगों के लिए सौभाग्य का क्षण है कि हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है जो हर समाज वर्ग के, हर गरीब की चिंता करने का काम इस प्रकार के संकट में भी भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में किया है। इसलिए मित्रों में आज के इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए, माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देते हुए आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, जिनको आज स्ट्रीट वेंडर्स को इस प्रकार की राशि मिलकर के आपको जो मदद करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया है। आप सबको मैं पुनः एक बार बधाई के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय सांसद खजुराहो श्री वी शर्मा जी।
अब मैं बहुत आदर के साथ आमंत्रित कर रहा हूँ माननीय मुख्यमंत्री महोदय को कि माननीय मुख्यमंत्री जी अब बात करेंगे अपने उन सभी भाई बहनों से जिनको आज उन्होंने ये 10,000 रुपए की राशि, उन भाई बहनों को जिनको 10,000 उन्होंने दे दी उनको 20,000 रुपए की राशि का अंतरण किया है। और जैसा कि माननीय सांसद महोदय ने कहा कि आगे हम 50,000 रुपए की राशि एक बार और देंगे। तो आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश और आत्मनिर्भर भारत की दिशा में ये छोटा लेकिन सबसे महत्वपूर्ण कदम है। माननीय मुख्यमंत्री जी अब संवाद करेंगे अपने सभी उन भाई बहनों से जिनके लिए आज यहाँ बालाघाट से पूरे मध्य प्रदेश को संबोधित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश के नगरीय विकास मंत्री आदरणीय भूपेंद्र सिंह जी, भोपाल से हमसे जुड़े भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश के यशस्वी और कर्मठ अध्यक्ष और खजुराहो के लोकप्रिय सांसद आदरणीय बीडी शर्मा जी, वित्त मंत्री आदरणीय जगदीश देवड़ा जी, अलग अलग स्थानों पर इस कार्यक्रम से जुड़े हुए मेरे सभी मंत्री साथीगण, सांसद साथीगण, विधायक साथीगण, क्योंकि लगभग सब अलग अलग 406 स्थानों से जुड़े हैं, इसलिए नाम लेना संभव नहीं है। और बालाघाट में मेरे साथ यहां उपस्थित बालाघाट के प्रभारी मंत्री हरदीप सिंह डंग जी, हमारे वरिष्ठ नेता आदरणीय गौरीशंकर बिसेन जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगी भाई रामकिशोर कावरे जी, हमारे यशस्वी और लोकप्रिय सांसद बालाघाट भाई ढाल सिंह बिसेन जी, हमारे माइनिंग कॉर्पोरेशन के चेयरमैन भाई प्रदीप जायसवाल जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष आदरणीय श्रीमती रेखा बिसेन जी, भारतीय जनता पार्टी के जिले के अध्यक्ष आदरणीय रमेश भटेरे जी, मनीष सिंह जी और बालाघाट में भी उपस्थित और बालाघाट में सभी स्थानों पर उपस्थित मेरी सभी बहनों, भाइयों, भांजे और भांजियों, आप सबको दोनों हाथ जोड़ के सिर झुका के मैं प्रणाम करता हूं, आप सबको नमस्कार करता हूं। अभी जब हम लोग आ रहे थे तो बालाघाट में सबसे बड़ी समस्या थी बारिश कम हुई और ये बात हो रही थी कि सूखा घोषित करो, लेकिन भगवान की कृपा कर रही तो अच्छी बारिश जैसे अभी तक सब देख रहे हैं, अगर होगी तो सूखाग्रस्त घोषित करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। प्रदेश में अभी बारिश कम हुई है, हम स्थिति पर नजर रखे हुए और प्रदेश की जनता के कल्याण के लिए जो जरूरी होगा वो सभी कदम उठाए जाएंगे। मेरे बहनों और भाई, प्रधानमंत्री जी श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का भी लक्ष्य, भारतीय जनता पार्टी की सरकार का लक्ष्य समाज के हर वर्ग का कल्याण। और आज का कार्यक्रम विशेष रूप से उनके लिए है जो छोटे छोटे दुकानदार, हाथ से लेकर फल सब्जी बेचने वाले, चाय की गुमटी वाले, किराने की छोटी मोटी दुकान चलाने वाले, कपड़े सीने वाले, बाल काटने वाले, पंचर जोड़ने वाले, जितने भी हमारे छोटे छोटे व्यवसायी थे, कोरोना काल में जिनका काम धंधा ठप हो गया, प्रधानमंत्री जी ने सचमुच में ऐसे व्यवसायी, ऐसे छोटे छोटे दुकानदारों के लिए योजना बनाई, पीएम स्वनिधि योजना। और इस योजना के अंतर्गत अपने काम धंधे को पटरी पर लाने के लिए 10,000 रुपए का बिना ब्याज का ऋण दिया जाता है। आज पूरे मध्य प्रदेश में
स्ट्रीट वेंडर बच्चे भी छोटे छोटे काम धंधा करते, फुटपाथ पर बैठने वाले, सब्जी बेचने वाले, छोटे छोटे काम धंधों में लगे हैं। और कई बार इनको पूंजी की अगर जरूरत पड़ती है तो उनको प्राइवेट लोगों से कर्जा लेना पड़ता है। और प्राइवेट लोग अगर कोई सूदखोर या बड़ा कोई ब्याज पे पैसा लेने वाला ऊंचे ब्याज की दरों पर पैसे देता है। और इसलिए तय किया कि इनके काम धंधे ठप ना हो, इनकी आजीविका की गाड़ी और जिंदगी की गाड़ी चलती रहे, ये सरकार इनको पैसा देगी। और मुझे बताते खुशी है कि पीएम स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में मध्य प्रदेश हिंदुस्तान में नंबर 1 है, नंबर 1 है। हमने लगातार प्रयास किया अपने ऐसे दुकानदारों को, छोटा छोटा काम धंधा करने वाले भाई बहनों को लगभग हम 3.5 लाख लोगों को ये ऋण दिला चुके और आगे भी ये रुकने नहीं वाला। हर महीने जो रह जाए वो भी चिंता नहीं करें। ये पीएम स्वनिधि की राशि अलग अलग छोटे छोटे व्यवसायियों के, पथ विक्रेताओं के खाते में आती रहेगी और उनकी जिंदगी संवरती रहेगी। इसकी विशेषता ये है कि अगर 10,000 आपने वापस कर दिए तो अगले साल आपको 20,000 दे दिए जाए। 20,000 आपने वापस किए तो फिर आपको 50,000 दे दिए जाए। छोटे काम से शुरू करके बड़े धंधे तक कैसे जा सकते हैं, इसकी कोशिश। और जब मैं आज सबको बधाई देता हूं जिनके खाते में सिंगल क्लिक से ये राशि हमने डाली है, उनको शुभकामनाएं दी, बधाइयां दी। वो अपना काम धंधा ठीक से करें। देखो मेरे बहनों, सरकार वैसे सबकी है, लेकिन सबसे पहले उनकी है जो सबसे पीछे है, जो सबसे नीचे है, जो सबसे गरीब है। और पथ विक्रेता भी गरीबों की श्रेणी में आते हैं। यहां स्वयं सहायता समूह की बहनें बैठी थी, मैं उनको भी आश्वस्त कर रहा हूं। बीच में लगातार हर महीने हम स्व सहायता समूह की बहनों के खाते में पैसे डालते थे। कोरोना की दूसरी लहर में वो सिलसिला थम गया। अब हम फिर से शुरू कर रहे हैं। बहनों में बड़ी रचनात्मक शक्ति होती है। महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप ने कई ऐसे चमत्कार करके दिखाया है। उनमें से एक बालाघाट जिला भी है, जहां हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप ने अलग अलग काम धंधे शुरू किए। मेरी आदरणीय बहनों, देश और प्रदेश का सशक्तिकरण तब तक नहीं हो सकता जब तक कि महिला सशक्त नहीं होगी। और महिला सशक्तिकरण में भी आर्थिक सशक्तिकरण जरूरी है। भूखे भजन का हो गोपाला, धर लो अपनी कंठी माला। पहली चीज है रोटी रोजगार। उसे बालाघाट हो या बाकी स्थान, हमारी बहनें अलग अलग जगह कई नए नए काम धंधों से जुड़ रही। उनको ये सहायता करनी जारी रखेंगे। देखिए, भगवान ने ये धरती सबके लिए बनाई। धरती के संसाधन सबके लिए। ये धरती, इसकी खदानें, इसकी खनिज संपदा, वन संपदा, ये किसी एक की नहीं है, सबकी है। आजादी का 75वां साल आने वाला है। अमृत महोत्सव हम मना रहे हैं। इस अमृत महोत्सव में
एक बार हमको फिर से देखना पड़ेगा कि देश में किसको क्या मिला। आदरणीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में एक वैभवशाली भारत, एक गौरवशाली भारत, एक संपन्न भारत, एक समृद्ध भारत, एक शक्तिशाली भारत के निर्माण का सपना और संकल्प पूरा हो रहा है। विजनरी लीडर है नरेंद्र मोदी, देश का खुद साल में विकास कर रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री जी का एक और कहना है और मेरा भी मानना है कि विकास का प्रकाश गांव और गरीब तक भी पहुंचना चाहिए। चाहे किसान हो, चाहे और गरीब हो, अगर उन तक विकास का प्रकाश नहीं पहुंचा तो विकास बेमानी हो जाता है। और विकास तो चाहिए, लेकिन सदा वह देश की विकास, सबका साथ, सबका विकास। और इसलिए 15 अगस्त के दिन मैंने घोषणा की कि मध्य प्रदेश में जितनी संख्या गरीबों की है, बजट का उतना हिस्सा गरीबों को दिया जाएगा, गरीबों के कल्याण पर खर्च किया जाएगा। गरीबों के कल्याण पर, किसानों के कल्याण पर, माताओं बहनों के कल्याण और अनेकों तरह की योजना है। मनुष्य की बुनियादी आवश्यकता है, गरीब और निम्न मध्यम वर्गीय और किसान हो, रोटी, कपड़ा, मकान, पढ़ाई, लिखाई, दवाई, ये सबके लिए जरूरी है। और इसलिए मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, सरकार ने यह संकल्प लिया है कि जितने गरीब हैं मध्य प्रदेश की धरती पर, और गरीब भी लगभग 1,15,00,000 परिवारों के 4,90,00,000 लोगों को मध्य प्रदेश सरकार 1 रुपया किलो गेहूं, 1 रुपया किलो चावल और 1 रुपया किलो नमक देती है। नवंबर तक प्रधानमंत्री जी अलग से मुफ्त में दे रहे हैं। रोटी चाहिए, और हमने तय किया 1 रुपया किलो गेहूं, चावल और नमक का। और संकट आया तो प्रधानमंत्री जी ने तय किया कि नवंबर तक तो फ्री में राशन देंगे। 7 तारीख को हमने अन्नोत्सव किया और अन्न भी दिया था, तो कई लोगों को थैले में दिया था, हमारा घर पे हुआ था। अभी कई बच जाओगे तो 7 तारीख को फिर अन्नोत्सव है और फिर थैले में अनाज दिया जाएगा। और यह मेरा निर्देश है कलेक्टर और बाकी प्रशासनिक अधिकारियों को, इस सुविधा से कोई पात्र वंचित न रह पाए। अगर कोई नाम छूट गया तो वो भी जोड़ दिया जाए। गरीबों का कल्याण हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है। 1 दिन की मजदूरी में महीने भर का राशन आना चाहिए, ताकि 29 दिन की मजदूरी बचे तो वो दूसरे कामों में लगाए। लेकिन केवल रोटी से काम नहीं चलता। रोटी के साथ एक बड़ी जरूरत है हर गरीब को मकान की। मेरी प्रिय बहनों और भाइयों, प्रधानमंत्री जी के आशीर्वाद से हमने तय किया, चाहे शहर हो चाहे गांव हो, कल हमने 1,29,000 लोगों के खाते में मकान बनाने की राशि डाली। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूं, जो कच्चे घरों में रहते हैं, गरीब हैं, उन सब बहनों और भाइयों को 2024 तक पक्का मकान बनाने के लिए पैसे दे दिए जाएंगे। लगातार यह अभियान चलेगा। इस साल भी 8 लाख लोगों को मकान देने वाले हैं। 8 लाख ग्रामीण क्षेत्र और लगी
3 लाख शहरी क्षेत्र में हर एक का सपना होता है भव्य भवन ना हो, लेकिन रहने को छोटा सा मकान तो मिल जाए जहां वो अपने बच्चों के साथ आराम से रह सके और जो सबको छत मिले। ये हमारा संकल्प है। इस संकल्प को पूरा करने में कोई कसर नहीं छोड़े। मैं ये भी निवेदन करना चाहता हूं, पर आज फिर कह रहा हूं बच्चों से, आज उन बेटा बेटियों से भी मैं मिलने वाला हूं। कोविड की महामारी के दौरान दूसरी लहर में जिन्हें अपने माता पिता को खो दिया, मैं उन बच्चों से कहना चाहता हूं चिंता न करें, उनको तो हम वापस नहीं ला सकते। उनकी कमी हो सकता पूरा न कर पाए, लेकिन हमारे रहते हुए कोई बेटा बेटी अनाथ नहीं हो सकता। हमने तय किया 5,000 रुपया हर महीना उनको देंगे, देना प्रारंभ कर दिया। राशन की व्यवस्था अलग करेंगे और निःशुल्क पढ़ाई की जाएगी, कॉलेज तक की पढ़ाई, उच्च शिक्षा। लेकिन मैं अपने बहनों और भाइयों से भी कहना चाहता हूं, ये उच्च शिक्षा का प्रबंध केवल उन बच्चों को नहीं है, किसी भी जाति और समाज के प्रतिभाशाली मेधावी बेटा बेटी, उनको मैं आश्वस्त करना चाहता हूं और आपको ये वचन दे रहा हूं कि उनकी पढ़ाई चाहे मेडिकल इंजीनियरिंग कॉलेज की भी हो और 8-10 लाख रुपया भी हर साल अगर फीस भरना हो तो वो फीस मम्मी पापा नहीं भरवाएंगे, मामा भरवाएगा, भारतीय जनता पार्टी सरकार भरवाएगी। अगर कोई बच्चा पढ़ ना पाए केवल पैसे की कमी के कारण वो आजादी कैसी, और उसे प्रतिभा को आगे बढ़ने का अवसर मिलना चाहिए। कोविड काल में हमने कष्ट और परेशानियां भुगती है। मेरे बहनों और भाइयों, संबल योजना में भी हमने तय किया गरीबों के इलाज का, लेकिन अब हमने तय किया प्रधानमंत्री जी के साथ उनके आशीर्वाद से आयुष्मान भारत योजना, उस योजना के अंतर्गत 2.5 करोड़ लोगों के हेल्थ कार्ड हमने बना लिए। 2.5 करोड़। यहां बालाघाट जिले में कितने बने आयुष्मान भारत के हिस्सेदारी कितने हैं? 6,93,000 बालाघाट में। और इसका मतलब यह है कि भगवान न करे कभी हम बीमार हो, लेकिन अगर बीमार हो गए तो केवल सरकारी नहीं, प्राइवेट अस्पताल में भी 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में किया जाएगा। अगर बीमार हो जाए तो इलाज के लिए, और ये इलाज की व्यवस्था का संकट जो बुनियादी जरूरत है वो ढंग से पूरी हो जाए, इसका प्रयास किया है। मेरे बहनों और भाइयों, जिंदगी बदले, आजाद भारत में, स्वतंत्र भारत में हम प्रगति और विकास करते आगे बढ़े, ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी का है, ये संकल्प भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। अब ये पीएम स्वनिधि योजना के साथ साथ हमने एक योजना और बनाई, मुख्यमंत्री स्ट्रीट वेंडर योजना। शहरों के अतिरिक्त कस्बों में जो छोटे छोटे व्यापारी रहते हैं उनको भी 10,000 रुपए की राशि काम धंधा करने के लिए ये ब्याज मुक्त राशि दी जाएगी, ताकि उनकी जिंदगी भी संवर जाए। किसान भाइयों और बहनों, आपके कल्याण के लिए सरकार छुट्टी मत है। पिछले साल ही हमने लगभग 82,000 करोड़ रुपया किसानों के खाते में डाले थे।
बजट की दिक्कत है, लेकिन इसके बाद भी जन कल्याण के कामों में कोई कमी नहीं आने देगी। गरीब हो, किसान हो, नौजवान हो, माताएं बहनें हो, गांव वाले हो, शहर वाले हो, सबकी भलाई और सबका कल्याण ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। और इसलिए आज ये स्ट्रीट वेंडरों के खाते में एक साथ अलग अलग स्थानों से ये पैसे डाले। मेरी बहनों को यही बताना चाहता हूं, 18 तारीख को 5 लाख बहनों को उज्ज्वला रसोई गैस कनेक्शन मध्य प्रदेश में दिए जाएंगे। 5 लाख बहनों को और गैस का चूल्हा हो या सिलेंडर हो, बुनियादी जरूरतें पूरी हो, यह हमारी कोशिश है। आज जब मैं बालाघाट आया हूं तो बालाघाट के विकास की, सर्वांगीण विकास की बैठक है। बालाघाट नगर अकेले के लिए हमने 300 करोड़ रुपए से ज्यादा की योजना बनाई है। अभिभावक कांग्रेस जी सभी लोग ओवर ब्रिज की बात कर रहे हैं, रेलवे ओवर ब्रिज, सड़क की बात कर रहे हैं। आज इसके बाद हम लोग बैठेंगे और बालाघाट को विकास की दृष्टि से हम कहां तक ले जाएंगे, इसकी पूरी रूपरेखा बनाएंगे। उसका प्रेजेंटेशन तैयार है, इसलिए उसकी चर्चा मैं वहां करूंगा। एक तरफ विकास और दूसरी तरफ जनता का कल्याण, यह हमारी सरकार का लक्ष्य है। मैं एक बार उन सभी बहनों और भाइयों को बधाई देता हूं, सभी 54 बहनों भाइयों को जिनके खाते में ये राशि आज पहुंची है। उनका काम धंधा अच्छा चले और बाकी ये न समझे कि हमारा नंबर नहीं आएगा, धीरे धीरे सबका नंबर आएगा। आपके जीवन में विकास का प्रकाश आए, आप सुखी रहें, आप निरोग रहें। लेकिन मेरी एक प्रार्थना में ये जरूर है कि कोरोना की तीसरी लहर रोकना है किसी भी कीमत से, और उसके 2 ही उपाय हैं। एक, हम कोविड के संक्रमण को रोकने के अनुकूल व्यवहार करें, मतलब मास्क लगाए रहें, वो बहुत जरूरी है। और दूसरा वैक्सीनेशन, मतलब टीकाकरण। टीका बहुत जरूरी है। दुनिया के सारे विशेषज्ञ, डॉक्टर, एक्सपर्ट, साइंटिस्ट एक ही बात बताते हैं कि टीका अगर लग गया तो कोरोना या तो होगा नहीं, और होगा तो उसका असर ज्यादा नहीं होगा। कितने 62, लेकिन 62 का मतलब ये 38 बचे हुए, 62% को लगाए, 38 बचे हुए। मैं मंच से भी कहना चाहता हूं, हमारे नेतृत्व से, और मैं आपसे भी अपील करना चाहता हूं, जिनने टीके नहीं लगवाए, टीका जरूर लगवाना। ये टीका जिंदगी का डोज है। आप देख रहे हैं केरल में कितने केस रोज आ रहे हैं। अगर हम सावधान नहीं रहे तो फिर इस संकट का सामना करना पड़ सकता है। और इसलिए टीका जरूर लगवाएं, ये मेरी प्रार्थना है। यहां जो भाई बहन बैठे हैं उनमें से टीका कौन कौन ने लगवाया, जरा हाथ उठाएं। जिन्हें लगवाया वही उठाना, सबने लगवा लिए, ज्यादातर ने लगवा लिए। ये तो अच्छी बात है, ऐसे तो नहीं गलती उठा दिया। भैया देखो, अपने आप को धोखे में मत रखना। जो रह गए उनको टीका भी 2 चाहिए, डोज। पहला करने के बाद दूसरा, दोनों डोज जरूरी है। नहीं तो कई पहला लगवा के भूल ही जाते हैं। पहले के बाद दूसरा, दोनों डोज जरूरी है। इसलिए जिन्हें पहला नहीं लगवाया वो पहला लगवाए, और पहला लगवा लिया तो जो सारी घाट की तय है उसमें दूसरा लगवाए। अब टीके की कोई कमी नहीं है, भरपूर मात्रा में टीका अपने पास, वैक्सीन अपने पास उपलब्ध है। एक बार
फिर आज जिनको इस योजना का लाभ मिला है उनको बहुत बहुत बधाई देता हूं और आप सबको प्रणाम करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। बोलिए भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जो हमारे भाई बहन हितग्राही मौजूद हैं, हम चाहते हैं कि आप उनसे बात करें और उनकी हौसला अफजाई करें। सबसे पहले चलेंगे बुरहानपुर में श्री मानिक पवार साहब हैं। बुरहानपुर में मानिक पवार साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बात करेंगे। मानिक जी मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ हाँ आ रही है। मानिक जी आप क्या करते हैं, काम धंधा क्या है? मैं कपड़े का व्यवसाय करता हूँ मामा जी। कोरोना काल में कैसे काम चला? कोरोना काल में थोड़ी परिस्थिति हो गई थी, तो मुझे प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना अंतर्गत नगर पालिका से 10,000 की राशि प्राप्त हो गई। अच्छा व्यवसाय बढ़ा गया। अच्छा मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आज तो आपको स्वनिधि योजना का लाभ पहली बार मिला क्या? नहीं सर, 10,000 कटवा के 20,000 मेरे को रिटर्न मिला कपड़ा व्यवसाय। ठीक है, तो पहली बार आपने लिया, उससे अपना काम धंधा चलाया, पैसा भी वापस कर दिया। पैसा भी वापस करते रहेंगे, फिर से 20,000। और ये दूसरी बार आपको 20,000 मिल रहे हैं। हाँ हाँ मामा जी। 20,000 का क्या करेंगे? 20,000 का मैंने अभी कपड़ा लाया है और वो भी मतलब मेरे कारोबार में ज़्यादा अच्छे से बढ़ोतरी कर रहा हूँ और मेरा मतलब परिवार चला रहा हूँ, बैंक की किस्त भी भर रहा हूँ। दुकान कैसी चल रही है आजकल? मैं मामा जी फेरी करता हूँ, मैं ठेले पे फेरी पे घूमता हूँ, ग्रामीण इलाकों में भी बाजार हाट करता हूँ। तो आप अब खुश हैं? हाँ, इससे मुझे एक दिन का 400-500 रुपये मिल जाता मेहनत मजदूरी करके। आप इस योजना से प्रसन्न हैं? मुझे प्रधानमंत्री आवास योजना भी का भी लाभ हो चुका है। अच्छा, इसके अलावा प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ भी मिला? हाँ जी जी, और राशन भी मिल रहा है। चलिए, आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। हाँ, अच्छा काम धंधा कीजिए। 20,000 के बाद आपको 50,000 मिलेंगे। हाँ, आपका बहुत बहुत धन्यवाद मामा जी। ठीक है, बस 20,000 का काम धंधा बढ़ाइए, अगली बार आपके लौट आएंगे तो फिर 50,000 मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भी बहुत बधाई। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मुख्यमंत्री जी बात कर रहे थे बुरहानपुर से श्री मानिक पवार साहब से। अब हम चलेंगे देवास। श्री आशीष सोलंकी जी देवास में मौजूद हैं और फास्ट फूड का ठेला है इनका, नूडल मंचूरियन वगैरह बनाते हैं, लोगों को खिलाते हैं, बहुत पसंद आता है लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी। और आशीष नमस्कार। नमस्कार। आपके साथ तो राजमाता साहब बैठे हुए विधायक जी सर। तो फास्ट फूड उनको भी खिलाया कि नहीं? कुछ खिलाएंगे ना, इसीलिए तो खिलाया सर। अरे कब से आपने दुकान खोली आपकी फास्ट फूड की? सर काफी टाइम हो गया, 5-6 साल हो गया सर। आपको पहली बार मिल रहा है या दूसरी बार पैसा मिला है? ये पीएम स्वनिधि का पैसा पहली बार मिल रहा है कि दूसरी बार मिला है? जी सर। ये जो पैसा मिल रहा है स्ट्रीट वेंडर योजना का 10,000 रुपया, ये पहली बार मिल रहा है या पहले भी मिला था? सर मेरे को पहली बार मिल चुका और उसकी राशि मंथली कल भरना है सर उसको। इसके बाद तो सर 20,000 का लोन के लिए अप्लाई करना है सर। अच्छा, घर में कौन कौन है? सर माता जी है, पिताजी है और भाई है और ये पार्टी का लाली लक्ष्मी योजना। अच्छा, बेटी पढ़ रही है? जी है सर इसका। बेटी पढ़ रही है? हाँ सर पढ़ रही है ना, आगे के तरह है सर। कौन सी क्लास? स्कूल में यूकेजी है सर। अच्छा, अभी तो लेकिन स्कूल बंद है। जी सर, अभी तो ट्यूशन पर स्कूल बंद है। तो बेटी को ढंग से पढ़ाना। और कौन कौन सी योजना का लाभ मिला है आपको?
सर मुझे संपर्क योजना का है लाभ मिला 100 रुपये मंथली फी का, उसके बाद में आयुष्मान कार्ड है सर। आयुष्मान कार्ड कब बना? सर 2 साल हो गए। अच्छा, तो ठीक है आशीष जी, और कोई बात तो मुझसे देगा ना आपको? नहीं सर, इतना धन्यवाद आपका जो अपना हम छोटे मोटे व्यापारियों का इतना ध्यान रखा। चलिए, बात खूब अच्छा चले, और मैं उधर से कभी निकलूंगा तो मैं भी आता हूँ खाने कभी। माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, इनके साथ इनकी बिटिया भी बैठी हुई है, तन्वी यूकेजी में पढ़ती है, सामने बैठी है। हाँ बेटी, और इनकी श्रीमती जी माधुरी जी भी बैठी हुई हैं। तो बेटी को भी बहुत शुभकामनाएं बेटी पर। हाँ बेटी, कुछ कह रही हैं आप? नमस्कार बेटी, बड़े होके क्या बनना चाहती हो? टीचर। बहुत अच्छे, पढ़ाओगी लोगों को, बच्चों को पढ़ाओगी। बहुत बधाई आपको, अच्छी टीचर बने। और आपको और आपके पापा और मम्मी दोनों को नमस्कार, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आगे बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। और तो मैं सागर में राकेश वाजपेयी जी हैं। राकेश जी नमस्कार। फल वितरण का इनका ठेला है सर। राकेश आवाज आ रही है आपको? हाँ जी, आ रही है सर। राकेश कब से ये फल का काम करते हैं, फल बेचने का? सर मैं 20 साल से कर रहा हूँ सर फल बेचने का काम। आज तो आपके ठेले तो बड़े बड़े लोग दिखाई दे रहे हैं। हाँ सर, माननीय मंत्री जी, सांसद जी, शैलेंद्र जी, आजकल कैसी चल रही दुकान? अभी ठीक है सर। ये लाभ आपको लगे पीएम स्वनिधि योजना का लाभ कब मिला आपको? पीएम स्वनिधि योजना का लाभ करीब सर 8 महीने पहले मिला था हमको। पहले 10,000 रुपये मिले थे सर। हाँ, तो उस लोन को हमने चुका दिया, उसके बाद 20,000 की राशि प्राप्त हुई सर। अब 20,000 का क्या करेगा? सर इसमें योजना बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करेंगे सर। इसी काम को आगे बढ़ाएंगे। और ये भी आपको पता है कि 20,000 लौटा दिए तो 50,000 मिलेंगे फिर। सर नगर निगम के कर्मचारियों द्वारा जानकारी दी गई थी इस योजना के बारे में। तो मैं यही कह रहा हूँ, चुकाते जाएंगे तो आपकी अमाउंट राशि बढ़ा दी जाएगी। मैं यही कह रहा हूँ कि एक बार लौटाए तो 50,000 मिलेंगे, धीरे धीरे अपनी दुकान बढ़ती जाएगी। और भगवान की कृपा आप पर है। बाकी और योजनाओं का लाभ मिला क्या सरकार की आपको? मिला सर, मेरे माता पिता को पेंशन योजना का लाभ मिल रहा है, आयुष्मान कार्ड मिला, और ये प्रधानमंत्री की तरफ से जो 2 लाख रुपए का किया गया है उसका लाभ मिला है। उसकी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। फ्री अनाज भी मिलता था राशन की दुकान से। बहुत खुश हूँ सच में? सर। और डिजिटल लेनदेन का सर मैं उपयोग करता हूँ अपने दुकान पे सर। और मेरे वगैरह चलाता हूँ, पनीर भी चलाता हूँ दुकान पे। अच्छा। चलिए, आपको बहुत बहुत बधाई राकेश जी। प्रेरित करता हूँ सर। ठीक है, आप काम बढ़िया करें और आगे बढ़ते रहें। घर में कौन कौन है? पिताजी है, हमारी गुड़िया है। जब पिताजी को भी राम राम, गुड़िया कौन सी क्लास में पढ़ रही? 11th क्लास। और बेटी अब तो स्कूल, हाँ, कौन सी क्लास? नवी 11th है। स्कूल तो बेटी जब खुल गए स्कूल जाने लगी? नो सर, अभी नहीं। अभी क्लास नहीं लगी है। अच्छा, लेकिन अब भगवान की कृपा से कोरोना नहीं आया तो फिर स्कूल पूरी तरह से खोलेंगे। तब तक अभी आधी सप्ताह से खोलेंगे। बड़े होके क्या बनना चाहती है बेटी? डॉक्टर। वेरी गुड। तुम्हें ये भी पता है कि डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन होगा तुम्हारा तो फीस भी तुम्हारे पापा को नहीं भरवानी पड़ेगी, हम भरवाएंगे, सरकार भरवाएंगे। यस सर। लेकिन मेहनत बहुत करनी पड़ेगी। यस सर, करेंगे। ठीक है बेटी, तुम्हें शुभकामनाएं, डॉक्टर बनो और उसके लिए जो आवश्यक मेहनत है वो जरूर करो। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको भी राकेश जी।
बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे कुछ बात करनी है। तन्वी बिटिया और राकेश जी, आपको बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। अब हम गुना चलेंगे। यहाँ मोनू जाखड़ जी हैं, नगर पालिका के सामने हाट रोड पे अपनी जूते की दुकान है इनकी, मोनू जाखड़ जी की। मोनू जी, माननीय मुख्यमंत्री जी आपसे बात कर रहे हैं। मोनू में क्या बात नमस्कार मामा जी, आ रही है मामा जी? क्या हाल है मोनू? बढ़िया है आप मामा जी? अच्छा, क्या हाल है अपनी दुकान के? क्या हाल है घूमती के? बढ़िया है मामा जी, बढ़िया है मैम। ये आप बनाते हैं या खरीद के लाते हैं जूते? मामा जी पिताजी की मोर्ची की गुट्टी है, पिताजी बनाते हैं, मैं विक्रय करता हूँ ठेला पे रखकर। अच्छा, अभी ये पीएम स्वनिधि योजना का लाभ कब मिला आपको? मेरे को मामा जी जनवरी में मिला था, इसकी 2 किस्तें रह गई हैं, इसके बाद मेरे को 20,000 रुपए का ऋण प्राप्त नहीं होगा मामा जी। अब फिर 20,000 मिल गए। हाँ, तो 20,000 रुपये फिर इसी दुकान को बढ़ाएंगे और कुछ करेंगे? तब ऐसा मामा जी, इसी दुकान को बढ़ाएंगे। हाँ मामा जी। और कौन कौन सी योजना का लाभ मिला है आपको? मेरे लिए मामा जी शासकीय योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, आयुष्मान कार्ड योजना, जनधन योजना और प्रधानमंत्री मानधन योजना का लाभ मिला मामा जी। आपको तो बहुत योजनाओं के लाभ मिले। आपको ये लगता है कि उन योजनाओं से आपकी जिंदगी बदली है? बदल गई हमारी जिंदगी। और कुछ मामा से कहना हो तो बताओ। नहीं मामा जी, 1 लाख रुपए मिला है, खाद्यान्न पात्रता पर्ची द्वारा मामा जी 20 किलो राशन हर महीने प्राप्त होता है। ठीक है मोनू, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। काम धंधा अच्छे से कीजिए, अगली बार फिर 50,000 रुपया मिलेंगे आपको। जी मामा जी, धन्यवाद। बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। मोनू जी के बाद हम चल रहे हैं बुधनी सीहोर। राजेश गढ़वाल जी वहाँ मौजूद हैं। राजेश गढ़वाल जी की लकड़ी के खिलौनों की दुकान है, बुधनी की पहचान है, आपका अपना क्षेत्र है माननीय मुख्यमंत्री जी। राजेश जी, राजेश आवाज आ रही है मेरी? जी मोदी जी, क्या हाल है अपने खिलौने की दुकान का? राजेश सिंह जी, महेश जी वगैरह सब खड़े हुए हैं साथ में। जी कैसी चल रही दुकान? बहुत बढ़िया है। आवाज क्लियर नहीं आ रही। जी सर, आ रही है। नहीं, मैं कहा दुकान कैसी चल रही है? दुकान बहुत बड़ी चल रही है। ये खिलौने रोज बिकते हैं या कभी कभी बिकते हैं? नहीं बहुत रोज बिकते खिलौने। एक दिन में कितने का बेच लेते हो? 1,000-2,000 रुपए। अच्छा, कभी कम कभी ज्यादा। जी, ये स्वनिधि योजना का लाभ कब मिला आपको? पिछले साल मिला था मुझे, कोविड-19 के बाद। तो अभी तो 20,000 मिले होंगे ना आपको? नहीं सर, नेक्स्ट मंथ मिल जाएगी। अच्छा, अगले महीने। और कौन कौन सी योजना का लाभ मिला आपको? सर प्रधानमंत्री को कमल कार्ड की योजना, खाद्य पर्ची की मेरे पास लाइब्रेरी योजना भी है, बहुत ही योजनाओं का मिला था मुझे। इन योजनाओं से आप खुश हैं? जी बहुत खुश हूँ, मेरा परिवार भी बहुत खुश है। अच्छा, आपने ये ओवरब्रिज बनने के बाद काम धंधे में कोई बाधा आई क्या, कमी आई क्या? सर बहुत कमी आई है। तो क्या करना चाहिए? इन्होंने कम भी सर, आवाज लोगों की व्यवस्था ऐसी हो जाए हाईवे पर। जी, उन्हें क्या करना चाहिए? आवाज क्लियर नहीं आई मुझे। महोदय जी, हमारी व्यवस्था ऐसी हो जाए हाईवे पर। अच्छा, अगर एक अच्छी जगह, अगर कहीं अच्छी जगह ये दुकानें एक साथ लकड़ी के खिलौने की कर दी जाए तो? जी सर, चलो उस पर विचार करते हैं। घर पर कौन कौन है? बिटिया है, मेरी वाइफ है सर। कौन सी क्लास में पढ़ रही है? बेटी 8वीं क्लास में। अच्छा, क्या बनाओगे आगे चल के? सर बेटी तो बनना चाहिए। ठीक है राजेश, अच्छे से दुकान चलाओ और फिर से भी प्लानिंग करने को तो मुझे कही ये विशेषता बुद्धि लकड़ी के खिलौने। जी सर, मुझे 25 साल से धंधा करो करना। कुछ परिवार इस काम में बिल्कुल मास्टर है, कारीगर है, बहुत अच्छे उनका काम धंधा ठीक से चले, इसलिए और भी योजना का बनाने की जरूरत पड़ी तो वो भी जरूर बनाएंगे। आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं, और साथ में जो हमारे वरिष्ठगण हैं उनको भी नमस्कार।
बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी, अपना स्थान आप कृपया ग्रहण करें। बहुत बहुत धन्यवाद मुद्रणीय श्री राजेश अग्रवाल जी। अब हम बालाघाट में जो हमारे स्थानीय हितग्राही हैं उन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के कदमों से वितरण करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी से विनम्र आग्रह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत अब बालाघाट में रेहाना मेनन जी हैं, अनिल कुमार बहेकर जी हैं, अमित कुमार बराड़े जी हैं, दीनानाथ बंजारा और सुनील श्रीवास जी, ये दोनों मलाजखंड से हैं। तो रेहाना मेनन जी 20,000 रुपये की राशि मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक के सहयोग से रेहाना मेमन जी को, इनका गुपचुप चाट भंडार है माननीय मुख्यमंत्री जी, चाट की दुकान चलाती हैं रेहाना जी। इनके बाद अनिल कुमार बहेकर जी हैं, गन्ना जूस सेंटर चलाते हैं, इन्हें भी 20,000 रुपये यूको बैंक के सहयोग से अनिल कुमार बहेकर जी। अमित कुमार बराड़े जी इसके बाद, मलाजखंड से दीनानाथ बंजारा जी हैं, मलाजखंड से दीनानाथ बंजारा जी हैं, आप सब्जी की दुकान लगाते हैं, 20,000 रुपये इनको दिए जा रहे हैं भारतीय स्टेट बैंक की ओर से। और 10,000 रुपये की राशि सलून के लिए श्री सुनील श्रीवास जी को, आप भी मलाजखंड से हैं, श्री सुनील श्रीवास जी। मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अंतर्गत जो स्वीकृति मिली है, मुख्यमंत्री बाल हृदय उपचार योजना के अंतर्गत ऐसे बच्चे जिनको दिल की बीमारी होती है उनको स्वीकृति पत्र प्रदान किए जा रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद के साथ। इनमें श्री ललित रामडाले जी हैं, ग्राम खैरगांव लालबर्रा के, इनको 1.5 लाख रुपए की राशि श्री ललित रामडाले जी सोमेश्वर रामडाले के सुपुत्र हैं। मेट्रो हॉस्पिटल जबलपुर में इनका हृदय रोग का इलाज होगा, उसके लिए 1.5 लाख रुपए। इसके बाद श्री आरिस खान हैं, वाहिद खान साहब के सुपुत्र, हट्टा लामता बालाघाट के हैं, उन्हें एसआरसीसी चिल्ड्रन हॉस्पिटल मुंबई में इलाज के लिए 1.5 लाख रुपए। और श्री यश मात्रे जी हैं, यशु मात्रे जी के सुपुत्र, इनका इलाज श्री कृष्ण हृदयालय नागपुर में किया जाएगा, उसके लिए 1.5 लाख रुपए की राशि दी जा रही है। हमारे जो बहनों के स्व सहायता समूह हैं उनको कैश क्रेडिट लिमिट के अंतर्गत 4,26,00,000 रुपए की राशि का वितरण दिया जा रहा है। इसमें अभी राधिका स्व सहायता समूह से श्रीमती चंपा फसफसे, श्रीमती राजलक्ष्मी ठौरे, श्रीमती अंजना बाहेश्वर और श्रीमती ममता जामरेली यहाँ मौजूद हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी इनको दे रहे हैं। 318 समूहों को ये 4,26,00,000 रुपए की राशि दी जा रही है। जैसा कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि कोरोना की गंभीर परिस्थिति के चलते कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जिन्हें माता पिता दोनों का साया जिनके सर से उड़ गया, तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है कि मध्य प्रदेश सरकार 5,000 रुपये प्रति माह इन बच्चों को सहायता देगी। इनकी पढ़ाई लिखाई और खाने की पीने की व्यवस्था सरकार करेगी और इनके लिए एक संरक्षक की नियुक्ति की जाएगी। सभी का लालन पालन मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से मुफ्त होगा। इसमें आयुष किरनापुरे और खुशी किरनापुरे, आयुष 15 साल के हैं, खुशी 18 साल की हैं, है ना, ये सब यहाँ बैठे हुए हैं। अभी जाएंगे माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं, उन्होंने कहा कि वो जाके मिलेंगे इन बच्चों से। और ऐसे 15 बच्चे हैं जो यहाँ मौजूद हैं। माइक ऑन करिए माननीय मुख्यमंत्री।